हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकंड ईयर की परीक्षा फॉर्म कैसे फिल करना है मोबाइल में इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एक जो मेन इशू आपके 404 जो एरर आ रहा था, तो उसको कैसे आप हटा सकते हैं, कैसे आप अपना बिना किसी इशू के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन रहेगा। एक एक बात को आपको समझते हुए चलना है और उनको अप्लाई करना है और आप डेफिनेटली अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे। कोई भी इशू नहीं रहेगा। जो साइट आपके 5-7 बार लॉगिन करने पर भी लॉगिन नहीं हो रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको स्क्रीन पर एक वीपीएन का यहाँ पर नाम शो हो रहा है, तो ये वाला वीपीएन आपको अपने डिवाइस में डाउनलोड करना है। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे ये वाला अल्ट्रा वीपीएन ऐसा करके एप्लीकेशन है, तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा प्ले स्टोर पर ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये वीपीएन डाउनलोड करते ही, इंस्टॉल करते ही आपको ऑन करना है। ऑन करते ही आपके ऊपर मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए मेरे मोबाइल के ऊपर जैसे की वाला चिन्ह आ रहा है, तो आपके भी ऐसा कुछ चिन्ह आ जाएगा ऊपर से। वो आपका वीपीएन एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र पर ही आना है। अब आपको इसको यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद में अलग किसी ब्राउज़र पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्रोम ब्राउज़र से ही लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पर आना है सिंपली। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको स्टूडेंट लॉगिन पर आना है। अब मैं आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ, ताकि कोई डाउट समस्या ना रहे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखिए कि एक बार में ही सिंपली ये लॉगिन हो जाएगा। मेरे यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट आप देख रहे हैं कि वेबसाइट ठीक से काम कर रही है और ये आपका लॉगिन वाला पेज ओपन हो रहा है। पहली बार में ही, आपके पहले ट्राई में ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपके वेबसाइट इस प्रकार से लॉगिन हो गई है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हमारे यहाँ पर जो पट्टी आ रही है, कैसी पट्टी आ रही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए जूम इन 100% करता हूँ। तो ऐसी कुछ उनके पट्टी आ रही है। इधर लेफ्ट साइड जो ये पट्टी ऑटोमेटिकली ओपन ही आ रही है। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि इधर आपको 3 लाइन दिखती है लेफ्ट साइड ऊपर, उस पर क्लिक करने के बाद में ये ओपन होती है। बट अभी आपको ऐसे ही ओपन दिखेगी जब आप लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट साइड ऊपर क्रोम ब्राउजर के 3 डॉट पे आना है। इसके यहाँ पर नीचे आपको जूम का ऑप्शन दिखेगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देना है, माइनस की तरफ 50% पे कर लेना है। तो ये आपका ठीक से यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप लोग यहाँ से सारा काम, सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है आपको, और सारा काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। प्राइवेसी इशूज़ की वजह से थोड़ा मैंने स्टूडेंट के जो डिटेल्स हैं उनको हाइड कर दिया है। आप लोग भली बात ही सारी प्रोसेस समझ गए हैं। यहाँ से अपना फॉर्म इस प्रकार से आप फिल कर लेंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चॉइस को लेकर के भी एक डाउट है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, और वहाँ पर उसको लेकर के आपको डिटेल्ड जो बात है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर मैं बता देता हूँ, ताकि कोई इशू आपको सामने ना रहे। अब की बार तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट ये जो पिछली बार वाला डिटेल नोटिफिकेशन है, यही सारी सेम प्रोसेस है। तो इसमें मैं आपको जो पॉइंट मेंशन किया हुआ है आपके सब्जेक्ट चॉइस को लेकर के, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि थोड़े से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं सब्जेक्ट चॉइस को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए मेंशन क्या किया हुआ है कि द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्रों का चयन करते समय सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में से एक का चयन करना है, और भाषा विषय का चयन करते समय आपको संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती में अध्ययन की गई भाषा का चयन करना है। उसी विषय का चयन करना है जिसका अध्ययन सत्र पर्यंत संस्थान में किया गया है। अब कुछ कॉलेज वाले आपको फोर्सली कोई सब्जेक्ट चूज करने के लिए कह रहे हैं, तो उसमें उनका यहाँ पर मेन कारण ये हो सकता है कि वहाँ पर उनके पास में सब्जेक्ट विशेषज्ञ ना हो। आप अगर उर्दू लेना चाह रहे हैं, तो उनके पास में उर्दू के टीचर फैकल्टी ही अगर उन्होंने अपडेट नहीं कर रखी है, तो ऐसे में हो सकता है कि उनके ऊपर इंक्वायरी वगैरह कुछ इशू हो जाए। तो उस वजह से मेरे को लग रहा है कि वो आपका यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, आपको फोर्सली कह रहे हैं कि आप वो मतलब वो लो, या साइंस मतलब सोशल साइंस लो। इस तरह से आपका हो सकता है। तो पहली बात तो कॉलेज से ठीक प्रकार से डिस्कशन कर लेना है इस बारे में, और आप अपनी मर्जी का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में से कोई भी चूज कर सकते हैं, और जो तृतीय भाषा वाला लेना है आपको, तो इनमें पांचों में से कोई से भी चूज कर सकते हैं। जो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाती हो तो वो वाली लेनी है। इनकी मैक्सिमम चीज़ों की बुक मैंने डाल रखी है। सिंधी, गुजराती, गुजराती वाली तो अभी तक नहीं मिल पाई है, पंजाबी वाली मैंने डाल दी है, और आपके उर्दू वाली पीडीएफ डाल दी है, सिंधी वाली बुक की पीडीएफ डाल दी है। तो ये 3-4 बुक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे। 17,000 से ज़्यादा बीएसटी से बीएड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी जरूर से ज्वाइन होइए। लोक में स्टडीज़ अपने चैनल के नाम से ही अपना यहाँ पर बीएसटी सी बीएड का जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेंगे। और आपके फॉरम फीस को लेकर के जो मिसकंसेप्शन थे, तो वो यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। 270 रुपये फीस लगने वाले हैं भाई। देखिए प्रथम वर्ष के पूर्ववर्ती, द्वितीय वर्ष पूर्ववर्ती जो फेल हो गए थे दोबारा से दे रहे हैं।
तो वो सारे हैं। बैक पेपर जिनके एक्स्ट्रा यहाँ पर है तो उनके 540 रुपये इस प्रकार से मेंशन करे हुए हैं। आप हमसे 1 साल से ज़्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं साथ में, तो आप ये चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे कि पीछे के 1 साल से जब आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर हर एक वीडियो इसी बारे में रहता है कि आपके डाउट ठीक प्रकार से दूर हो जाए और पर्याप्त हम तथ्यों के साथ में पर्याप्त प्रूफ्स के साथ में हम बात करें, ताकि कोई भी आपका डाउट ना बचे और आप 100% कह सकें कि हाँ, बात जो वीडियो में बताई गई है वो एकदम सच है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो कि आपके काम की जो बातें थी वो हमने यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कर लिया है। इनसे संबंधित या ऐसा कोई डाउट आपका रहता है अभी भी तो कमेंट करके जरूर बताइए। जिनका फॉर्म भरने से वंचित है फिलहाल, तो वो लोग अपना फॉर्म इस प्रकार से फिल कर लेंगे। सारी प्रोसेस मैंने बताई दी है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी जो परीक्षा फॉर्म फिल करने को लेकर के जो डाउट्स थे वो हमने डिटेल डिस्कशन किया है। कोई डाउट समस्या रहती है कमेंट करके बताना। और आप लोगों को फाइनलाइजेशन वाला टॉपिक मिल गया है या नहीं मिला है तो उन टॉपिक्स के बारे में बताइए। फिर एक वीडियो अपन फाइनलाइजेशन को लेकर के आएंगे कि आपको फाइनलाइजेशन कैसे क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि हमें कैसे मॉडल चार्ट वगैरह बनाने हैं। तो आप लोग अपने अपने जो टॉपिक हैं, जो टॉपिक आपको मिले हैं, तो वो सारे एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो लाएं तो फिर उसमें अलग अलग टॉपिक्स पर अपन बात कर सकें कि आप परसेंटेज का टॉपिक मिला है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको अगर समास का टॉपिक मिला है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, संधि का मिला है तो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो आप अपने अपने टॉपिक कमेंट्स में बताना। अगले वीडियो पर उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।